नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आकाश द्विवेदी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को आप सभी जानते होंगे। चिन्मयानंद कई बार विवादों के घेरे में भी रहे। चिन्मयानंद अपने बयानों की वजह से भी अक्सर जाने जाते हैं। एक तरफ जहां कंगना रनौत के आज़ादी पर दिए गए बयान को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं कंगना रनावत के बयान को स्वामी चिन्मयानंद ने पूरी तरह से सही करार किया है। स्वामी चिन्मयानंद यही नहीं रुकते हैं। स्वामी चिन्मयानंद ये भी कहते हैं कि इस देश को ही नहीं बल्कि प्रभु श्री राम को भी आज़ादी सन 2014 के बाद मिली है। रनावत के बयान से सहमत हूँ कि हमको हमारी राम जन्मभूमि को भी आज़ादी 2014 के बाद मिली। कोई मस्जिद सरकार के कब्जे में बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान। मुलायम सिंह की बावरी से, कांग्रेस की बावरी से, मायावती की बावरी से आज़ादी अगर मिली तो 2014 के बाद मिली। भाजपा के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने बड़ा बयान दे डाला है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के आज़ादी वाले बयान पर चिन्मयानंद ने अपनी सहमति जताई है और उन्होंने कहा कि कंगना जो कह रही हैं वही सही है। सच में आज़ादी 2014 के बाद ही मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री राम को भी आज़ादी 2014 के बाद ही मिली है। रनावत के बयान से सहमत हूँ क्योंकि हमको हमारी राम जन्मभूमि को भी आज़ादी 2014 के बाद मिली है। 370 से कश्मीर को आज़ादी 2014 के बाद मिली है। देश की राजनीति जो परिवारों व्यक्तियों की बंधक बन गई थी 2014 के बाद ही आज़ाद हुई है। आज भी कांग्रेस नेहरू परिवार से आज़ाद नहीं हुई। आज भी समाजवादी पार्टी मुलायम के परिवार से आज़ाद नहीं हुई। आज भी राष्ट्रीय जनता दल लालू से आज़ाद नहीं हुई। तो देश की राजनीति व्यक्तियों और परिवारों के कैद में थी। 2014 के बाद ऐसा मौका आया है जब देश की राजनीति न किसी परिवार की है, न किसी जाति की है, और यहाँ तक मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो किसी पार्टी की भी नहीं है, केवल देश की आज़ादी है। वहीं कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की किताब के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि संत समाज ऐसे नेताओं पर थूकता है, ऐसी किताबों को बैन कर देना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध जिस तरह उन्होंने हिंदू को बोको हरम कहा है, क्या मुसलमानों के लिए भी इसी तरह के शब्द हम इस्तेमाल करें और उसे आप सहन करेंगे? खुर्शीद आलम को क्या हक है कि वो इस्लाम के बारे में, वो हिंदू के बारे में बोले, वो अपने मजहब के बारे में बोले? क्या अधिकार है उनको? कौन सा अधिकार है कि हिंदुओं के बारे में कुछ लिखा है? अफगानिस्तान में खालिस्तानियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। पड़ोस में पाकिस्तान में कश्मीर के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो आग उगला जा रहा है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उनको हिंदुत्व में बोको हरम दिखाई पड़ रहा है, उनको हिंदुत्व में ISIS दिखाई पड़ रहा है। इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि हिंदुओं में कोई ऐसा नहीं है जो फरमान जारी करे, फतवा जारी करे कि खुर्शीद का गला काट लिया जाए। संत समाज सलमान खुर्शीद को पहले स्वीकार ही नहीं कर रहा है। वो हमारे हिंदू समाज के नहीं हैं। जिस समाज के हैं वो संत समाज उन पर थूकता है, उनके प्रति अपनी घृणा व्यक्त करता है, आक्रोश व्यक्त करता है। लेकिन हिंदू समुदाय, हिंदू समूह, हिंदू जाति, हिंदू धर्म एक सहिष्णु है। वो कत्ल करने पर विश्वास नहीं करता, नहीं तो कोई कत्ल करने वाला भी आगे आ गया होता कि सलमान का गला काट दो। तो आगे बढ़ते हुए मोदी की किसान बिल वापसी पर भी उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में बनाए गए कानून को किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए वापस किया गया। कृषि कानून को वापस करके उन्होंने किसानों का सम्मान किया है। किसान अगर जिद कर रहे थे कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो ये पहली बार एक ऐसी सरकार है जो संसद में पारित कानून को, और जो लोग उनके साथ खड़े थे वो लोग संसद में कानून पास कर रहे थे। क्या संसद में बसपा ने समर्थन नहीं किया इस कानून का? क्या सपा ने समर्थन नहीं किया इस कानून का? क्या अकाली दल ने समर्थन नहीं किया इस कानून का? तो संसद में जब वो उस कानून का समर्थन करते हैं और संसद से बाहर कुछ लोगों के पीछे खड़े होकर उसका विरोध करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? फिलहाल पीछे की तरफ चलते हैं। इनके आज़ादी वाले बयान पर फिर से एक बार बात करते हैं, क्योंकि स्वामी चिन्मयानंद कंगना रनावत के बयान पर पूरी तरीके से सहमत नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी तो बाद में मिली है, जबकि
सुभाष चंद्र बोस ने देश को पहले ही आजाद घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम को खंडहर और बाबरी मस्जिद से आजादी 2014 के बाद ही मिली है। साथ ही माया मुलायम और कांग्रेस की बाबरी मस्जिद से प्रभु श्री राम को आजादी 2014 के बाद ही मिली है। गुलामी हमारी छाती पर मूंग दल रही थी अयोध्या में, और उसको हटाने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही थी। उसकी हटाने की हिम्मत पड़ी 2014 के बाद योगी और मोदी को। तो आज़ादी नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे। मुलायम सिंह की बावरी से, कांग्रेस की बावरी से, मायावती की बावरी से आज़ादी अगर मिली तो 2014 के बाद मिली। तो आप सभी लोग जश्न मनाइए, क्योंकि 2014 के बाद आप आज़ाद हुए हैं। 2014 से पहले आप गुलाम थे, यानी कि हम और हमारी पैदाइश, यानी जब हम पैदा हुए हैं तो गुलाम भारत में पैदा हुए हैं। अब मौजूदा समय में हम आज़ादी की खुली सांस ले रहे हैं। वैसे 99 साल के लीज पर देश आज़ादी वाला बयान भी आप लोगों ने सुना होगा। कंगना रनावत ने भीख में मिले हुए आज़ादी के बारे में भी बयान किया, तो स्वामी चिन्मयानंद भी पूरी सहमति अपनी इस पर देते हुए नजर आए।